आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे क्रैमर रूल में हम करते हैं, सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म इसकी लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ना हमने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखना है, जैसे हमने 9th क्लास में किया हुआ है। हमने 9th क्लास में क्या किया हुआ है, हमने 2 इक्वेशन से सॉल्व किया, हमने 3 इक्वेशन से सॉल्व करना है। और अब देखें, ये है एक्स वाली वैल्यू, ठीक है। तो हमने ये एक्स वाली वैल्यू लिखनी है 1 1 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वाई वाली वैल्यू लिखनी है, ये सेकंड रो पे हमने वाई वाली, तो वाई वाली क्या वैल्यू है -1 और यहाँ पे 5। और यहाँ पे जेड की वैल्यू लिखेंगे, जेड क्या है 1, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे क्या आता है 1 1 2 और वहाँ पे -7, ठीक है। ये हमने लिख दी है, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड मैट्रिक्स जो बनाना है उसमें हमने वेरिएबल्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इज इक्वल्स टू के बाद जो इज इक्वल्स टू वाली है ना 8 6 14 वैल्यूज़, वो हमने लिखनी है, ये हमने लिख दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इनको नाम दे देने हैं। इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं और इसको हम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मतलब अब ये क्या बन गया, ये कौन सी फॉर्म बन गई, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये एक्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में एक्स फाइंड करना है। तो एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये ए जो है इस तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कैसे होता है, ए इनवर्स, मतलब नीचे अगर 1/a हुआ ना, ये 1/a हुआ, तो जब ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ए की पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, फिर जब जाएगा तो ए की पावर -1 हो जाएगी। तो ये ए इनवर्स बी, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं हम, ठीक है। अब हमने ना फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला जो है वो है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको करना है। अब ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हमने ना बस यहाँ पे लाइंस लगानी है और ये पूरा मैट्रिक्स साथ में लिख देना है। क्या है 1 1 3 1 -1 5 1 2 -7, ठीक है। अब हमने जब हमारे पास 2 होते थे तो हम ये मतलब इतना होता था, तो हम इसको क्या करते थे, आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर देते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते थे और बीच में हम माइनस का साइन लगा देते थे। लेकिन इसमें ये तो 3 है, तो फिर हमने इसका क्या करना होता है, अभी हम यहाँ पे करेंगे एक्सपेंशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो से लेंगे, ठीक है। ये 1 लिया हमने, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये मैंने 1 लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमने 1 लिया, इस वाली लाइन को भी छोड़ देना है और इस वाली लाइन को भी छोड़ देना है। तो क्या बचा -1 5 2 -7, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं -1 5 2 -7, ये इस तरह हमने लिख देना है, ठीक है। अभी इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ना आसान से, और फिर यहाँ पे बीच में जो साइन होगा वो माइनस का होगा। अच्छा, यहाँ पे आप प्लस का है ना, मतलब 1 के साथ प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सेकंड रो फर्स्ट रो पे भी 1 है, सेकंड कॉलम पे, तो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे। उसके बाद वही सेम चीज़ यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे अब ये 1 है तो हम इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा 1 3 2 -7, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 3 2 -7, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस, लेकिन अंदर सब पे माइनस ही आएंगे। अब यहाँ पे फिर से 1 है तो हम यहाँ पे 1 ही लिख देंगे और अब हमने ऐसे इसको छोड़ना है, तो क्या बचेगा 1 3 -1 5 1 3 -1 5, ठीक है। ये आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1, ठीक है, -1 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 7, बीच में साइन माइनस का। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 10, ठीक है। अब यहाँ पे -1 फिर से और -7 आ गया और यहाँ पे -6 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे +1 और यहाँ पे क्या आएगा 5 और यहाँ पे माइनस है ना, तो -3 आ गया। तो -3 किस तरह हम कर सकते हैं, -3 ये ऐसे में लिख देती हूँ, -3 है, यहाँ पे जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस के तो ये 5 + 3 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है -3, 7 - 10 क्या होता है -3, वरना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद -7 -6 क्या होता है -13 होता है। तो -13 जब इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा +13। अब ये 5 + 3 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आ गया, तो यहाँ पे क्या आया 5 + 3 8,
ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, 13 + 8 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आएगा 21 में से हम माइनस करेंगे 3 को, तो हमारे पास क्या आएगा 18 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब अगर इसका आंसर यहाँ पे 0 आता तो हम बस इसको यहीं पे सॉल्व यहाँ तक ख़त्म कर देते, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आया, 18 आया, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। मतलब हम इसमें x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, अब हमें ना ये जो है इसके ये एड्रेसेस हमें पता है, ये C11 C12 C13 ये कोफैक्टर है। ठीक है, कोफैक्टर 21 ये मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमने ये अभी आया नहीं है, अभी हमने इसको करना है। अब हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। अब ये मतलब C11 के पीछे क्या छुपा हुआ है, C12 के पीछे क्या छुपा है, क्या वैल्यू है, वो हमने निकालनी है। ठीक है। उसके बाद हम लेंगे ट्रांसपोज, यानी जो ये C11 1 2 1 3 है ना, वो इधर आ जाएगा। मतलब कि जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो फिर वो हमारा होगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ 2 इक्वेशंस होती तो हम क्या करते, हमने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की मतलब जगह चेंज करनी थी और इन दोनों के साइन चेंज कर देने थे। यहाँ पे अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाना था और यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस हो जाना था, ऐसे होना था। लेकिन अब हमारे पास 3 है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ। हमने यहाँ पर ना एक लाइन लगा देते हैं ताकि ना इस तरह। ठीक है। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं, हमने मैट्रिक्स ए की तरफ आ जाना है वापस। अब हमने यहाँ से शुरू करना है। ठीक है। लेकिन हमने 1 नहीं लिखना। ठीक है। अब यहाँ पे इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो क्या बचा, वही -1 -7 2 5। ठीक है, जैसे ये है ये बचा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 7 - 10, जैसे कि हमारे पास ये आया। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं 7 - 10, इसी तरह ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, जैसे इस तरह आया माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह करेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये वाली आएगी चीज़। ठीक है ना, ये वाली चीज़ आएगी तो क्या आएगा -7 - 6, फिर एक दफ़ा प्लस। यहाँ पर क्या आएगा, ये वाली रकम आएगी 5 + 3 5 + 3, ये आ गई। अब यहाँ पे प्लस हो गया तो इसका मतलब कि यहाँ पर माइनस होगा। अब इसमें ये करना है कोफैक्टर में। अब कोफैक्टर में अगली चीज़ क्या है, अब हमने इस वाले को देखना है, यहाँ से इस वाले को देखना है। तो मतलब ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। तो क्या आएगा, 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -7, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5। तो यहाँ पे आएगा -7 -5। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ पर अब हम इस वाले रो को देखेंगे तो इस वाली रो को छोड़ेंगे और यहाँ पे इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 से -7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -7 -3। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब इस वाले को देखना है तो हमने इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है। तो क्या आएगा 5 -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 -3। इसी तरह हमने नेक्स्ट वाली लाइन को फिल करना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, प्लस आया। ये थर्ड वाले को अब देखा, थर्ड वाले में देखा तो मतलब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बीच में साइन माइनस का। इसी तरह बाकियों का करना, और ये मैंने कर दिया है। ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं और फिर हम निकालते हैं वैल्यूज़ की, मतलब उसके कोफैक्टर हमारे पास आ जाएंगे। तो 7 - 10 क्या होता है -3, और यहाँ पे क्या आएगा लेकिन हमने इसको इस तरह लिखना है, इसको साथ साथ जोड़ के नहीं लिखना माइनस। अब यहाँ पे क्या -7 - 6 क्या होता है 13, तो फिर यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -13 होता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 13 बन जाएगा। इसी तरह इसे 5 + 3 ये 8 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख देंगे। मैं लिखती हूँ, ये देखिए हमने क्या किया, x = a इनवर्स b। ठीक है, a इनवर्स की ये पूरी वैल्यू लिखी जो हमने यहाँ पे लिखी थी 1/18 और ये पूरा मैट्रिक्स, और b की क्या लिखी थी 8 6 14
जो हमारे पास बी की वैल्यू पहले थी तो मैट्रिक्स की। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले चीज़ हमने जो देखनी होती है वो क्या देखनी होती है। अब ये 3x3 और ये है 1x3, सॉरी 3x1। पहले रो होती है और फिर बाद में कॉलम। ये रो है और ये कॉलम, ये रो है और ये कॉलम, ठीक है। अब अगर ये दोनों सेम हो ना, ये दोनों, मतलब कि इसका कॉलम और इसकी रो अगर सेम हुई तो मतलब कि ये मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जो हमारे पास आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में आएगा। तो वो कैसे नहीं पता चलेगा। 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 1 ज़ा 3। इस वाले 3 को इस एंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3। तो मतलब कि 3, ये क्या है, 3x1, 3x1 आंसर आ रहा है ना। तो 3 हमारे पास क्या है, रोज़ हैं, तो मतलब 3 रोज़ में आएगा। ये ऐसे ये रोज़ हैं, 3 रोज़ में आएगा और एक कॉलम में आएगा, मतलब इस फॉर्म में आएगा हमारे पास आंसर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये -3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -24, ठीक है। 12 को 6 के साथ किया तो आंसर आया 72। 3 को हमने 14 के साथ किया तो आंसर आया 42। तो हम इसको लिखते हैं इस तरह। ये देखिए, हमने इसको इस तरह लिखना है और साथ में बीच में प्लस का निशान लगाना है, ठीक है। इसी तरह हमने बाकियों को करना है। 13 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 104 आई थिंक। उसके बाद -10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +60। फिर हमने -1 को 14 के साथ करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -14। इस तरह हमने नीचे वाले को सॉल्व करना है। ये देखिए मैंने कर लिया। अब है x = 1/18। अब हमने लिखना है यहाँ पे, इसको जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 90, 30 और 24, ठीक है। ये आंसर आएगा। अब हमारे पास x निकल आया। अब क्या करना है, नहीं अभी नहीं निकला। अब ये इस 18 को इन सब के साथ डिवाइड करना है। तो 90 को 18 के साथ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, x है, ये हमारे पास क्या है, y है, और ये है हमारे पास z, ठीक है। तो जब हम इसको 90 को 18 के साथ करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आएगा आंसर ऐसे, x = 5, y = z = ये आएगा 5/3, 4/3। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। ये हमारे पास x y z ये है हमारा आंसर, ठीक है।